पंचायत का सीजन 4 हम सब लोगों के सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखकर उसको खत्म कर लिया होगा, क्योंकि भाई एंडिंग में जो बवाल मचा उसकी बात करेंगे और सीजन 5 में क्या स्टोरी हो सकती है कि अब ऐसे पॉइंट से आगे कहां जाएंगे। इसलिए तुमको एक बहुत बड़ी स्पॉइलर वार्निंग, अगर सीजन 4 नहीं देखा, देखना है नहीं देखना है, मेरी नॉन स्पॉइलर वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। लेकिन बादल मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है बढ़ते हैं आगे। इतने टाइम से एक बहुत बड़ा इवेंट अपने सामने टीज किया जा रहा था कि पंचायत के इलेक्शन आ रहे, पंचायत का इलेक्शन आ रहा है, पंचायत का इलेक्शन आ गया। पूरे के पूरे 8 एपिसोड्स उसी के बारे में है। इतना बिल्डअप देने के बाद जब फाइनली रिजल्ट आता है तो आखिरी एपिसोड में हम लोग देखते हैं इस साला बनराकस जीत गया, प्रधान जी हार गए, जो कि डेफिनेटली काफी सारे लोगों को खटक जाएगा कि यार ऐसे कैसे तुमने हरा दिया। तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है। और इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये ट्री फोटो वोटो जोड़ के लाइने वाइने मार के बनाया, तुम देख लो कौन से कैरेक्टर्स कहाँ किससे कनेक्टेड है और कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, जिसको डेफिनेटली चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले एंडिंग में जो किया इन्होंने, मुझे पर्सनली लगता है कि काफी अच्छा डिसीजन, क्योंकि ये बनराकस तुमको वैसे तो विलन लग रहा होगा, लेकिन तुम अगर देखने जाओगे तो कुछ कुछ मुद्दे की बात उसने उठाई थी। और प्रधान जी भले ही इंसान दोस्त कितने अच्छे हैं, अपने सचिव के लिए विधायक से लड़ गए, लेकिन जहां पर बात आती है पंचायत की और इलेक्शन में दांव खेलने की, कंसिस्टेंटली इसी बनराकस ने हमेशा आगे वाली चाल चली। लास्ट वाला पॉइंट अपने को क्या दिखाया, गांव में ट्रांसफार्मर उड़ गया, ये लोग आदमी को मनाने में लगे रहे, वो जाके जनरेटर ले आया। अब एक्चुअली लोगों के लिए सेवा भाव है या फिर दिखावा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सीजन 5 कैसे प्ले आउट होने वाला है। और यार वो इलेक्शन वाला रिजल्ट कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने दिखाया, कोई भी काउंटिंग नहीं कि दोनों ग्रुप बिल्डिंग के बाहर खड़ा है और अनाउंस किया जा रहा है कि वो देवी 1500 वोटों से आगे चल रही है, अब गैप 700 वोटों का हो चुका है, 100 वोट का डिफरेंस है। नहीं, क्लीशे रास्ते पे नहीं जाएंगे। वोटिंग सेंटर के बाहर 4 लोग बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं, रिजल्ट आ गया, तुम जीत गए। और यहाँ पर माधव विनोद का रिएक्शन दिखाना वाज अ मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि तुम फील करते हो कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। कहाँ ये लोग इंट्रोड्यूस हुए थे, वो बकरी चराता है, उसके घर में टॉयलेट टूट गया था, ये पंचायत का इलेक्शन उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा प्रधान जी के एक्टर रघुवीर यादव ने कहा था कि मैं हारा हूँ, लेकिन मेरा दबदबा कायम था, कायम है और कायम ही रहेगा। इसलिए मैंने फोटो को 2-3 मेजर सेक्शंस में डिवाइड किया। सबसे पहले लेफ्ट की तरफ देखे तो अपने प्रधान जी और उसकी फैमिली। अब क्या करेंगे, ऐसे तो अपने को कोई प्रॉपर बिजनेस दिखाया नहीं जहां तक मुझे याद है कि चलो प्रधान ही हार गए तो अपना काम करते हैं। इसीलिए उनके सामने 2 ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला कि अब वो विपक्ष बनेंगे और जो काम पहले 4 सीजन में बनराकस ने किया, अब उनकी जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर उंगली उठाना, तू ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और वही बनराकस की इमेज गांव वालों की नजरों में डाउन करने के लिए वो कितने हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि नए प्रधान जी ने तो इसी सीजन में दिखा दिया कि वो अपना माथा फोड़ लेंगे, झूठ बोल लेंगे, लेकिन इलेक्शन जीत के रहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट काम टीम ब्लू के पास है कि नीचे जो तुम एक बड़ा फोटो देख रहे हो, प्रहलाद, उनकी भिड़ंत, उनकी फाइटिंग का भी मंच सेट कर दिया है। किससे लड़ेंगे, विधायक से। तो काफी अच्छा खासा फोकस शो का वहां पर भी जा सकता है कि चलो पंचायत हार गए, लेकिन प्रहलाद को बड़ा वाला इलेक्शन जिताना है, तो उसके लिए सारा ग्राउंड वर्क और कैंपेन, ये काफी जबरदस्त मुकाबला होगा, क्योंकि विधायक भाई डायरेक्ट उससे हेड ऑन। बनराकस से छोड़ो, वैसे पर्सनल दुश्मनी थी भी नहीं, लेकिन यहाँ पर तो एकदम कट्टर मामला। नीचे ही जो तुम सांसद की फोटो देख रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन ज्यादा शायद अपने को दिखाया ना जाए बैकग्राउंड से, क्योंकि उनकी पार्टी का टिकट मिला है प्रहलाद जी को, और ऐसे में तुम्हारा एक्स पार्टी मेंबर उनको हरा दे तो नाक नहीं कट जाएगी। वहीं पर अब हम लोग इस फोटो के दूसरी तरफ चलते हैं, टीम येलो। तो मैं वेट नहीं कर सकता सीजन 5 देखने का कि वो लोग कैसे शुरू करेंगे नया प्रधान, क्रांति देवी। भाई मेरे को वैसे कैरेक्टर्स के नाम याद नहीं रहते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरा, आई नो। कैरेक्टर्स छोड़ो, रियल इंसानों के नाम नहीं याद रहते, लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक जो दिमाग में आया जा रहा है, क्रांति देवी कैसे याद रखी है मैंने। मंजू देवी का फिर भी सॉर्टेड था, वो घर में रहती थी, लेकिन क्रांति देवी तो पंचायत ऑफिस में आके बैठेंगी और देखना है कि कैसा मैटर लेके जाते हैं वो सचिव के साथ। क्या दुश्मनी निकालेंगे या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल के ऐसा छोड़ देंगे, तंग करेंगे या फिर साथ देंगे, वी डोंट नो। वैसे मामला थोड़ा नेगेटिव साइड ही होगा, ऐसे मेरी उम्मीद है, क्योंकि तभी अपने को ड्रामा और खींचातानी देखने मिलेगी ना। पंचायत ऑफिस में सब कुछ हंसी खुशी हो रहा है तो फिर मजा नहीं आएगा। लेकिन जहां तक बात आती है नए प्रधान बनने की, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि उनका टर्म या फिर पंचायती या फिर प्रधानी जो भी कह लो, वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ऐसा लग रहा है अंदर से। ये शो के राइटर्स के ऊपर काफी डिपेंड करता है कि वो लोग किस रास्ते लेके जाना चाह रहे हैं। जितना नेक काम उसने फुलेरा की जनता के लिए किया, इलेक्शन जीतने के लिए, क्या जीतने के बाद भी उतना करेगा? पर्सनली जैसा इंसान है मुझे तो नहीं लगता भाई, दूसरों का भला करने से पहले मैं खुद का भला करूं, ऐसा माइंडसेट उनके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और 2 चीजें एक्स्ट्रा हर्ट कर सकती हैं। सबसे पहला तो रोड वाला मुद्दा भूलना नहीं, गांव से जो कच्ची सड़क जाती है जिसमें गड्ढे बने हुए, वही पकड़ के तो ये लोग इतना ऊपर आए हैं। खुद प्रधान बनने के बाद नहीं करा पाए तो टीम ब्लू उनके ऊपर चढ़ जाएगी। साथ में विधायक ने, सॉरी एक्स विधायक सितारा के सबसे बड़े चाहने वाले अब वही बन चुके हैं
एक्स विधायक। अगर वो अभी भी पोजीशन पे होते और बनराकस प्रधान होता तो रोड बन जाती, लेकिन ये प्रधान बन गया और वो नीचे गिर गए, तो मामला फंसने वाला है भैया। तीसरी बड़ी चीज जो उनको फंसा सकती है, फोटो के राइट में देखोगे तो विनोद से एक लाइन निकलती हुई दिखी है, बहुत लंबी वाली। वी ऑलरेडी नो कि सीजन 4 के अंदर उसको तोड़ने की कोशिश करी थी कि हमारे साइड आ जा, तो अच्छा इंसान है, उनके साथ बिलोंग नहीं करता। और ऐसा लगा तो रहा था कि भैया वो चला जाएगा, लेकिन उसने बोला नहीं, हमारी अनबन जरूर है लेकिन मैं गद्दार नहीं हूँ। बढ़िया कैरेक्टर। लेकिन बिड़ू जब उसी इंसान के साथ बुरा होगा, नाइंसाफी होगी, तब क्या करेगा? क्योंकि अपने को पता है कि उप प्रधानी के लिए विनोद और माधव हमेशा तुतु में करते आए हैं, और यहाँ पर मामले को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए वो लोग माधव को उप प्रधानी दे सकते हैं। तो विनोद के दिल में दुख होगा कि साला अब मैं करूँ क्या, काम दाम छोड़ के इनके पीछे घूम रहा था। फोटो को अगर जूम आउट करें तो तुम नोटिस करोगे सबकी बात हो चुकी है, जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बस एक को छोड़कर, जिनको मैंने एकदम सेंटर में रखा है, सचिव जी। क्यों? क्योंकि तुम याद करो, इन्हीं के कारण ये शो चालू हुआ था। पंचायत सीजन 1 एपिसोड 1 की कहानी इसी पॉइंट पे चालू होती है कि शहर से एक लड़का गांव में आया है और उसको इस गांव से निकलना है। हाँ, उसने गांव को बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट कर लिया, वहाँ का रहन सहन एकदम पसंद आ गया, लोग बढ़िया है, जीने में मजा आ रहा है, और क्या चाहिए। लेकिन फिर वही बात की इस बार उसके मार्क्स बढ़िया आ गए, बढ़िया कॉलेज मिल सकता है, IIM अगर नहीं भी मिला तो भी दूसरा कोई 97 परसेंटाइल कम नहीं होता भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि पंचायत ये वेब सीरीज खत्म भी तभी होगा, इसका फाइनल सीजन, जिसमें सचिव जी फुलेरा छोड़ के चले जाएंगे। आए थे तो शुरुआत हुई थी, जा रहे हैं तो समाप्ति। विधायक से छोटी लाइन भी इनकी कनेक्ट कर दी है, क्योंकि उनसे तो भैया एकदम यही तो कारण थे, इन्हीं दोनों की तो भिड़ंत हुई थी। और अब तो प्रोटेक्शन देने के लिए प्रधान जी भी नहीं है, उनके पास पावर भी नहीं है, गब्बर के इलाके में फंस चुकी है बसंती। हो ना हो बनराकस इनको थोड़ा तंग करने की जरूर कोशिश करेगा, बनराकस ने नहीं किया तो क्रांति देवी डेफिनेटली करेंगी। लेकिन क्योंकि ये प्रधान जी के काफी खास है तो जासूस वाला काम भी कर सकते हैं, अंदर की बात उनको बता रहे हैं कि ये लफड़ा हो गया, मुद्दा उठाओ। और भैया उसी प्रधान जी की बेटी के साथ जो इनका टाका भिड़ा है सीजन 4 के एंड में जो दिखाया है, वो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि जीतू भैया का कैरेक्टर वहीं रुक जाए, वहां से जाए ही ना। गांव ही मेरी जिंदगी है, 2027 का स्वदेश बन जाता हूँ। कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि देखो इंसान को जीवन में क्या चाहिए, करने के लिए कुछ काम जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, आप थोड़ा ऑटो पायलट पे चल सकते हो। स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जॉब है, हमेशा रहेगी। रहने के लिए आसपास अच्छा एनवायरमेंट, अच्छे लोग, अच्छे दोस्त, अच्छी बीवी। अगर प्रधान जी मान जाते हैं तो सचिव के पास तो सब हो ही गया। सॉरी, अगर एक्स प्रधान जी मान, भाई बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन एक्स प्रधान जी मान जाते हैं, जिसको लेकर थोड़ा बहुत ड्रामा ये लोग डेफिनेटली क्रिएट करेंगे। बट मेन क्वेश्चन इस सीरीज का एकदम फाइनल वाला, फाइनल डिसीजन आएगा अपने सचिव जी पे ही कि क्या उनको छोड़ के जाना है या यहीं पे रहना है। सीजन 4 के ही लास्ट एपिसोड में पुलिस वाला आता है तो कहता है कि भाई तुम कहाँ इनके बीच में फंसे हुए हो, ये लोग यहीं रहेंगे, आपका हो गया, आप निकलो। एकदम मुद्दे की बात सबको रियलाइज करा दिया कि ये हमेशा नहीं चलने वाला। तो हाँ, मुझे लगता है कि पंचायत इस पूरे शो का दी एंड, या तो सचिव गांव में रुक गया या फिर छोड़ के चला गया। इलेक्शन विलेक्शन तो आते रहेंगे, 4-5 महीने रुका है ना, वो कहा था उसने, देखना उसी 4-5 महीने के अंदर विधायकी वाला भी हो जाएगा, प्रहलाद वर्सेस एक्स विधायक। सारी बातों को लेके तुमको कैसा लगता है डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। सीजन 4 की एंडिंग कैसी लगी वो भी, और मेरी वीडियो मेहनत पसंद आई है लाइक करो। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।